आप देख रहे हैं द चाणक्य टाइम्स न्यूज। मैं हूं पुष्पेंद्र विश्वकर्मा। जैसा कि आप सभी को विदित है कि मध्य प्रदेश में 2023 निर्वाचन विधानसभा का शंखनाद हो चुका है और तमाम पार्टियां चुनाव मैदान में उतरकर चुनाव प्रचार सघन जनसंपर्क शुरू कर दिए हैं। ऐसे में आज हमारे साथ धौनी विधानसभा के विधायक कुंवर सिंह टेकाम जी है। इनसे हम बात करते हैं। फिर से एक बार पार्टी के द्वारा इनके प्रति विश्वास जताया गया है और चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। आपसे हम जानते हैं कि जनता के क्या कुछ मुद्दे हैं, अभी क्या कुछ ऐसे विकास कार्य जनता के बचे हैं जो फिर से करने की आवश्यकता है। विधायक जी, हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप निरंतर 3 पंचवर्षीय से यहाँ पर विधायक रहे हैं और काफ़ी विकास कार्य ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में आपके द्वारा किया गया, लेकिन ऐसी जनता की अभी भी क्या समस्याएं बरकरार है जो करने की आवश्यकता है? देखिए, पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय मोदी जी का, माननीय नड्डा जी का, हमारे जननायक मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी का, माननीय वी डी शर्मा जी का मैं उनके आभार व्यक्त करता हूं कि मैं मुझ पर पुनः चौथी बार उन्होंने भरोसा जताया और जो भरोसा पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूँ। दूसरी बात, आपने कहा कि धौनी विधानसभा क्षेत्र की विकास की बात है। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस शासनकाल के 60 साल में उन्होंने यहाँ पर विकास के कुछ काम ही नहीं किए थे। सड़क था ही नहीं, बिजली था नहीं, पीने का पानी था ही नहीं, सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी, स्कूल थे नहीं। केवल 2003 के पहले एक हायर सेकेंडरी स्कूल हुआ करता था कुसमी ब्लॉक में। इसी तरह से हमारे पूरे धौनी विधानसभा में केवल 5 हायर सेकेंडरी स्कूल हुआ करते थे। आज हमारे पूरे धौनी विधानसभा में आज 42 हायर सेकेंडरी स्कूल हैं और इस तरह से तमाम विकास हुए हैं। और मैं विकास की बात करूंगा तो बहुत लंबा हुआ, लेकिन आज मैं ये कह सकता हूं कि अब जो है हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी खोलने के लिए अब मुझे ढूंढना पड़ता है कि कौन सा विद्यालय को हाई स्कूल में उन्नयन करा दूं, कहां पर हायर सेकेंडरी करवा दूं। इसी तरह से महाविद्यालय के लिए हमारे जो है कुसमी में महाविद्यालय हो गए, मड़वास में महाविद्यालय हो गए, आपका मझौली में महाविद्यालय है, निवास में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया है कि वहाँ भी हम अगले सत्र से वहाँ भी महाविद्यालय संचालित करेंगे, तो वहाँ भी संचालित हो जाएगा। इस तरह से हमारे जो विधानसभा में 4.5 महाविद्यालय हैं, आधा देवसर में, आधा धौनी में, वो आधा है बरका में जो है, और हमारा वार्डन में। तो इस तरह से हमारे विधानसभा में 4.5 महाविद्यालय हैं, 2 ITI हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में तो अभूतपूर्व हमारे माननीय शिवराज सिंह जी ने, माननीय मोदी जी ने यहाँ पर काम किया है। इसी तरह से विद्युतीकरण के क्षेत्र में आज मैं ये कह सकता हूँ कि सौभाग्य योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना विद्युतीकरण किया है कि आज 90% हमारे विधानसभा में विद्युतीकरण का काम हुआ है और सौभाग्य 2 के तहत हमारा 100% विद्युतीकरण का काम हो जाएगा। तो वो उनकी सर्वे हो चुका है, तो सेंक्शन हो गए हैं, कुछ सेंक्शन होने वाले हैं, पाइपलाइन में हैं, उनके हो जाने से ये हो जाए। इसी तरह से पेयजल के मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे यहाँ धौनी विधानसभा के 323 ग्रामों को लिए उन्होंने 680 करोड़ और सिंगरौली जिले के हिस्से में जो हमारा विधानसभा है उसमें 82 गांव हैं, उसके लिए 460 करोड़ रुपए पेयजल के लिए, नल जल योजना के लिए उन्होंने स्वीकृत किया है। सिंगरौली जिले का काम 50% से ज़्यादा हो गए हैं और सीधी जिले के हिस्से में काम प्रारंभ हो चुका है। आने वाले 2025 तक सभी के घरों में नल जल योजना के माध्यम से, पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इसी तरह से आप सड़कों के जाल देख रहे हैं। सड़क जो है हमारे विधानसभा के 132 ग्राम पंचायत हैं। 132 ग्राम पंचायत में 5 ग्राम पंचायतों में पक्की सड़क नहीं पहुंच पाई है, बाकी 127 ग्राम पंचायतों में पक्की सड़क आज बनकर तैयार है। वो 5 ग्राम पंचायतों में इसलिए नहीं बनकर तैयार हुई क्योंकि उसमें संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र होने के कारण जो ये कांग्रेस शासनकाल ने जो काला कानून बना करके उसको विकास करने से रोक दिया है, इसके कारण वह पक्की सड़क नहीं बन पाया है। लेकिन वहाँ 12मासी आवागमन की हमने व्यवस्था की है। जिन क्षेत्रों में पुल पुलियों के अभाव के कारण पहुँच विहीन था, जैसे डेवा, चिनबुआ, खरवर, देवमठ, बिटखुरी जो क्षेत्र है, वहाँ पर हम 3 पुलियों का स्वीकृत करा करके वहाँ 12मासी मैंने सड़क आने जाने के लिए पुल पुलियों के माध्यम से हम वहाँ पर आवागमन की सुविधा बहाल कर रहे हैं। विधायक जी, यदि बात की जाए तो जिस प्रतिद्वंदी आपके चुनाव में 2 से 3 बार से लगातार पराजित हो रही हैं, कांग्रेस ने फिर से
उसी प्रत्याशी को पुनः आपके प्रतिद्वंद में उतारा है, तो किस तरह से उस प्रत्याशी को आप देख रहे हैं, किस तरह से ये चुनाव चुनौतीपूर्ण होगा? ये तो कांग्रेस का विषय है, किसको प्रत्याशी बनाए किसको ना बनाए, मैं उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन हम अपने भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, उनके द्वारा जो विकास के काम हुए हैं, जो लोक कल्याण योजनाओं के माध्यम से आम जनता को जो लाभ देने का काम हुआ है, हम उन योजनाओं को लेकर के जाएंगे। कांग्रेस कहीं नहीं टिकती है। कांग्रेस का पिछले 10 साल का जो दिग्गी राजा का जो शासनकाल में यहाँ सबने देखा है कि लालटेन युग में पहुँच गए तो सड़क थे ही नहीं, सब हाहाकार मचा हुआ था, त्राही त्राही मचा हुआ था। अब पुनः कांग्रेस की ओर कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। तो चलिए ठीक है, अभी तक हमारे साथ बात कर रहे थे धौनी विधानसभा के विधायक कुंवर सिंह टेकाम जी, जिन्होंने अपने पार्टी की विचारधाराओं और कई योजनाओं को बताया। आप बने रहें हमारे साथ, फिर ऐसे ही खबर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।